गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 9, श्लोक 3। हे परम तप, इस तत्वज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे लोगों का ब्रह्म विद्या में विश्वास या श्रद्धा नहीं है और गुरु में भी उनकी दोष दृष्टि है, जिसके कारण वे यह विद्या प्राप्त नहीं कर सकते और अज्ञान के कारण जन्म मरण की पीड़ा में दुखी होते रहते हैं। नामदेव ने पत्थर को ठाकुर मानकर भोग लगाया तो उससे भी उसे परमात्मा के दर्शन हुए। दोष दृष्टि और चतुराई से नहीं, किंतु सच्ची भावना और श्रद्धा से परमात्मा मिल सकते हैं। गुरु नानक देव ने भाई लहणे की कितनी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की परीक्षाएं ली, उसके बाद ही ब्रह्म ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु का दान दिया और अंत में गुरु गद्दी प्रदान की। यदि अश्रद्धा से सब कुछ किया जाएगा, चालाकी से केवल दिखावा करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सारा खर्चा, कष्ट और समय व्यर्थ जाएगा। हमें प्रतिदिन यह देखना चाहिए कि हमने क्या प्राप्त किया है, मन पर नियंत्रण रखने में सफल हुए हैं या नहीं, अंतःकरण शुद्ध हुआ है या नहीं, दूसरों की निंदा करनी छोड़ दी है या कुछ कम की है, यदि की है तो क्या कुछ प्राप्त हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विवेक रूपी दर्पण है जो बताता है कि यह काम अच्छा है अथवा बुरा। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जिन लोगों की संगति से श्रद्धा कम हो, विश्वास को हानि पहुंचे, निंदा चुगली सीखने का अंदेशा हो, ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है। श्लोक 4। हे अर्जुन, मुझ निराकार ब्रह्म के सहारे यह सारा जगत व्याप्त है और सब भूत प्राणी मेरे अंतर्गत स्थित हैं, किंतु मैं उन पर आधारित नहीं हूँ। भगवान ने इस श्लोक में 3 बातें बताई हैं। एक तो संसार की रचना मैंने की है, दूसरा मैं सभी में निराकार रूप से व्याप्त हूँ, तीसरा ये सभी मुझ में स्थित हैं किंतु मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। कुछ लोग इस जगत को 3 गुणों वाली माया की रचना मानते हैं। कुछ कहते हैं कि परमाणु से इस जगत की रचना हुई है। कुछ लोग 5 तत्वों को ही मानते हैं कि जगत की रचना इनसे हुई है। सभी के अपने विचार हैं और जितनी जिसकी बुद्धि की पहुँच है उसी के अनुसार वे परमात्मा के जगत को समझने का प्रयास करते हैं। यह जगत केवल माया रूप है, तो माया तो जड़ है, उसमें अपनी शक्ति तो बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ही उस माया को शक्ति प्रदान करते हैं, तभी संसार की रचना होती है। इससे स्पष्ट है कि रचना करने वाला स्वयं परमात्मा है। वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब परमात्मा ने संसार की रचना करनी चाहिए, तब संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। श्लोक 5। ये सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मेरी योग माया और उसके प्रभाव को देख भूतों का भरण पोषण करने वाला और उन्हें उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। निराकार ब्रह्म का साकार पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म असंग होते हुए भी सभी जीवों और पदार्थों का आश्रय और सृजक है। यह एक ईश्वरीय रहस्य है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न के पदार्थों से कोई संबंध नहीं रखता, वायु अथवा गैस किसी भी बर्तन से संबंध नहीं रखती, उसी प्रकार ब्रह्म भी किसी शरीर अथवा पदार्थ से संबंध नहीं रखता। आत्मा और शरीर का संबंध मायावी है।
अर्थात केवल भासता है, लगता है, किंतु वास्तव में मरीचिका के जल के समान है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु तैयार करने के लिए 3 कारण होते हैं, जैसे एक घड़े के लिए मिट्टी, सांचा और कुम्हार, ये 3 कारण चाहिए। इसी प्रकार गहनों के लिए सोना, हथियार और सुनार, कपड़े के लिए सूत्र यानी धागा, मशीन और जुलाहा, ये 3 चाहिए। वेदांत में भी 2 कारण माने गए हैं, एक उपादान, दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण मिट्टी हुई, सोना हुआ, धागा हुआ, और निमित्त कारण कुम्हार, सुनार और जुलाहा। इनके हथियार उस निमित्त कारणों में आ जाते हैं। स्वप्न में हम जो कुछ देखते हैं उन सभी पदार्थों के उपादान और निमित्त कारण दोनों हम हैं, अर्थात स्वप्न में पदार्थ बनाने वाले हम हैं और उन पदार्थों के लिए जो कुछ आवश्यक है वह भी हम हैं। स्वप्न में और तो कुछ भी नहीं होता, किंतु तब भी देखते हैं कि गाय है, बछड़े का जन्म होता है, उस गाय का दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं। स्वप्न में शादी भी होती है, बच्चों का जन्म भी होता है और अंत में मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस जगत का उपादान और निमित्त कारण स्वयं भगवान है। सारी सृष्टि का कर्ता, भर्ता और हर्ता वह स्वयं है और कोई नहीं। सभी पदार्थों की उत्पत्ति करने वाला भी वह स्वयं है और जिससे उत्पन्न होते हैं वह भी स्वयं है। रचना करते हुए भी परमात्मा उन सभी से भिन्न है, जैसे कुम्हार घड़े से भिन्न है, यद्यपि उनकी उत्पत्ति का आश्रय वही कुम्हार है। सारांश यही है कि जब गहनों में सोने का भान होगा तभी हम उसका मूल्य आंक सकेंगे। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी योग्यता के अनुकूल होता है। इसी प्रकार भगवान को वही पहचान सकेंगे जिन्हें भगवान के वास्तविक स्वरूप की जानकारी होगी। परमात्मा की योग शक्ति भी असीमित है और जिसकी ओर परमात्मा इस श्लोक में संकेत करते हैं। श्लोक 6, जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। इस श्लोक में अर्जुन को भगवान अपनी सूक्ष्म निराकार स्वरूप की शक्ति समझा रहे हैं, जिससे कि वह जान ले कि भगवान का स्थूल शरीर जिससे वे उस समय उनका रथ चला रहे थे वह उनका एक मायावी रूप था। उनका वास्तविक रूप तो निराकार है। भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान देना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्ति उस आनंद की पहली सीढ़ी है। तत्पश्चात ध्यान और जाप से ही आनंद की प्राप्ति होगी। ये कर्म बंद नहीं करने चाहिए। केवल ज्ञान पाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु जब उस ज्ञान का रसास्वादन लिया जाएगा, साधना करेंगे, तत्पश्चात आनंद की प्राप्ति होगी और मोक्ष मिलेगा। कितनी ऐसी औषधियां हैं जिन्हें जितनी बारीकी से रगड़ा जाएगा उतनी अधिक प्रभावशाली होंगी। ज्ञान भी ऐसा ही है। जितनी अधिक साधनाएं करेंगे उतना ही अधिक फल प्राप्त कर आनंद प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ भक्ति और उपासना की भी आवश्यकता है, क्योंकि भगवान का कहना है कि ज्ञानियों में भी उनके अनन्य भक्त उन्हें प्रिय हैं, जिनका उनमें पूर्ण प्रेम और विश्वास है। जिसमें भक्ति होती है उसी की वाणी में रस होता है, आकर्षण शक्ति होती है और उसके वचन हम बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है। जैसे नमक के बिना भोजन नीरस और फीका लगता है, उसी प्रकार भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य नीरस हैं। भक्ति के द्वारा ही हृदय में आनंद का सागर उमड़ेगा। श्लोक 7 भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत यानी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं
और कल्प के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। सारे ब्रह्मांड के जीव और पदार्थ सभी भगवान के 3 गुणों वाली प्रकृति से पैदा हुए हैं। कल्प समाप्त होने पर अर्थात सृष्टि के अंत काल में सभी उसी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। दृष्टांतों और प्रमाणों में तो यही कहा जाता है कि यह सारा कार्य माया ही करती है, किंतु माया स्वयं जड़ है। जड़ वस्तु में उत्पत्ति की शक्ति नहीं होती, किंतु भगवान से चेतन शक्ति प्राप्त कर वह सभी कार्य करती है। योनियां 4 प्रकार की हैं। अंडज यानी अंडे से निकलने वाले जीव जैसे मुर्गी, कबूतर आदि। जेरज जेरे अथवा आवरण से निकलने वाले जीव जैसे मनुष्य और पशु आदि। स्वेदज यानी पसीने से पैदा होने वाले जीव जैसे मच्छर, खटमल आदि। और उद्भिज अर्थात पेड़ पौधे, घास आदि। एक मोर के पंख में कितनी सुंदरता है। अंदर कौन बैठकर ये मन को मोहित करने वाले रंग बिरंगे पंख बनाता है। सुंदर सुंदर जीव, रंग बिरंगे फूल, कैसे कैसे हीरे जवाहरात परमात्मा ने बनाए हैं। ये सब माया से पैदा हुए हैं, किंतु शक्ति परमात्मा की है। यह बात मनुष्य शरीर के सिवा और किसी योनि में समझ नहीं सकेंगे। वे बड़े भाग्यशाली हैं जो समझते हैं कि इस योनि में ही अपना उद्धार करना है, क्योंकि ऐसी प्यास उत्पन्न होना भी बड़े पुण्यों का फल है। जिसके हृदय में यह तड़प है वह अवश्य पूर्ण महात्मा को ढूंढकर उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करके अपने ध्येय को प्राप्त करता है। एक यात्री किसी वन में गया तो एक राक्षसी रास्ता रोककर उसे पकड़ने के लिए आई। जैसे ही वह दौड़ा तो सामने उसे एक भयानक शेर दिखाई दिया। दूसरी ओर दौड़ा तो एक मस्त हाथी तेजी से उसकी ओर आया। तीसरी ओर गया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसके तट पर एक पेड़ था जिसकी एक बड़ी डाली को पकड़कर वह कुएं पर लटक रहा था। उसने सोचा कि यहाँ सिंह अथवा हाथी या राक्षसी कोई नहीं आ सकेगा, किंतु जैसे ही उसने नीचे देखा कि 5 मुख वाला सांप फन निकालकर कुएं में बैठा हुआ था। सोचा कि यदि कुएं में गिरूंगा तो यह सांप डस कर मार देगा, बाहर निकलूंगा तो हाथी खड़ा है। उसने पेड़ की डाली को कसकर पकड़ लिया, किंतु देखा अरे उस डाली को तो एक चूहा और चूहिया काट रहे हैं। बहुत दुखी हुआ, परंतु माया की ऐसी रचना हुई, उस पेड़ की एक डाली में शहद का छत्ता था जिससे शहद टपककर सीधे उसके मुख में पड़ रहा था। वह इस अति आनंद का अनुभव करने लगा इसमें, किंतु अंत में वह डाली चूहों के काटने की वजह से कमजोर होकर टूट गई और वह कुएं में गिरकर उस सांप का शिकार हो गया। अब समझते हैं इसका क्या अर्थ है। यह संसार उसी वन के समान है जिसमें हम भटक रहे हैं। माया रूपी राक्षसी विषय रूपी फांसी लेकर हमारे पीछे भाग रही है। दूसरी ओर अहंकार रूपी शेर है, तीसरी ओर कामनाओं रूपी हाथी है, नीचे 5 मुखों वाला काल रूपी सांप मुंह खोले हुए बैठा है और आयु रूपी डाली को दिन और रात रूपी चूहिया काट कर नीचे काल के मुख में गिरा रहे हैं। किंतु विषय सुख रूपी शहद में हमें ऐसे मोहित कर दिया है कि सभी कष्टों को भूलकर उसकी मिठास में अंधे हो गए हैं। अंत में काल आकर हमें खत्म कर देता है और मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है। भगवान चाहते हैं कि क्यों न हम बचपन से उनकी याद में अपना जीवन बिताएं और उन्हें ही सब कुछ करने वाला जानकर विषयों से अपने को बचाकर जीवन सफल करें। श्लोक 8वां। अपनी प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण बोध समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति अथवा माया जो है वो अनिर्वचनीय है, अर्थात
जिसको वचनों से नहीं समझ सकते। जैसे बाजीगर की सबसे बड़ी शक्ति है आवरण यानी पर्दा, अर्थात वह जो कुछ करता है उसका दूसरों को पता नहीं चले, उसे हस्तकला अथवा जादू का खेल माना जाता है। इस प्रकार माया ने भी सभी जीवों पर ऐसा अज्ञान रूपी आवरण डाला है कि मनुष्य उल्टी बात समझता है। माया के 5 कलेश हैं। पहला है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, द्वेष और अभिनिवेश। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं, तब भी हम उनके पीछे सारा समय गंवाते हैं। हम उन भोगों को ही सुखदायी समझते हैं और उनके लिए ही प्रार्थनाएं और पूजा करते हैं, लेकिन अंत में उनसे ही दुख की प्राप्ति होती है। माया का दूसरा क्लेश है अस्मिता। यदि एक लोहे का गोला अग्नि में डाला जाएगा तो तुरंत ही उसमें अग्नि का प्रभाव होगा और वह अग्नि रूप हो जाएगा और जलते हुए अंगार के समान दिखाई देगा। उस समय वह लोहा नहीं किंतु आग का गोला ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके अणु अणु में आग ने प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार सूक्ष्म अहंकार हमारे अंग अंग में भरा हुआ है। प्राण चले जाने के बाद भी यह जीव के साथ जाता है और दूसरे जन्म को भी प्रभावित करता है। माया का तीसरा क्लेश है राग, अर्थात विषयों और सांसारिक पदार्थों से प्यार या ममता। माया का चौथा क्लेश है द्वेष। सांसारिक पदार्थों से द्वेष न करके हम सच्ची शिक्षा देने वालों से द्वेष करते हैं। अपने दोषों को न देखकर दूसरों की निंदा करते हैं। माया का 5वां क्लेश है अभिनिवेश, अर्थात हठ करना। यह भी माया की बड़ी शक्ति है। हम बात बात में हठ करते हैं और उस पर कायम रहने का प्रयास करते हैं। अपनी गलत बात को ठीक सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। ये 5 क्लेश माया अथवा प्रकृति की 5 बड़ी शक्तियां हैं। वे कुछ प्रभु के प्यारों के अलावा किसी में कम अथवा किसी में ज्यादा रहती ही हैं। रावण भी इन 5 माया के क्लेशों का पुतला था। अविद्या से वशीभूत होकर विषयों का उसने सुख लेना चाहा। यद्यपि उसे वेदों की जानकारी थी, मंदोदरी और विभीषण के समझाने पर भी उसने पर स्त्री की चाह नहीं छोड़ी। उसे तो इतना अहंकार था कि हनुमान की इतनी शक्ति देखते हुए भी उसने अपने बल का अभिमान नहीं छोड़ा। मेघनाद जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा भाई और अनेक पहलवान बलवान पुत्र, उसके पौत्र सब मारे गए, किंतु उसने हठ नहीं छोड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।